देश में बढ़ते कोरोना संकट पर पीएम मोदी करेंगे बस अब से कुछ देर बाद शाम 4:30 बजे समीक्षा मीटिंग। दिल्ली में कोरोना केस का जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा संक्रमित लोग, 7 की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले, 5 लोगों की मौत। मुंबई में नई गाइडलाइंस लागू, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक। निजी दफ्तरों में 50% से अधिक लोगों को इजाजत नहीं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को उन्होंने किया आइसोलेट। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 1,59,632 कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 327 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में 41,434 केस, 13 की मौत। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर तमिलनाडु सरकार का निर्णय, आज पूरे राज्य में है लॉकडाउन। दिल्ली कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, पुलिस कर रही है सख्ती। कोरोना से युद्ध जीत कर लौटे केजरीवाल बोले, मास्क अगर आप पहनेंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, बाजार में पसरा पड़ा है सन्नाटा। मेरठ में हो गया कोरोना विस्फोट, 560 नए मामले सामने आए। मेरठ में 1,581 हुई कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या। विदिशा में कोरोना संकट से युद्ध में आस्था का सहारा, कुछ लोगों ने महामृत्युंजय जाप किया। बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच बेपरवाह लोग, रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के लोग ही लोग। दिल्ली में खतरा देखकर सेल्फी टेस्टिंग किट की बिक्री बढ़ गई, रोज 5 से 10 हजार सेल्फ किटें बिक रही हैं। दिल्ली में कल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होगी बैठक, कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन बूस्टर डोज से मिलेगी ज्यादा समय तक इम्यूनिटी। हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, कोविन ऐप पर स्लॉट्स बुक। दुनिया में एक दिन में कोरोना के 54 लाख मामले, कुल तादाद 30 करोड़ के करीब। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा, दिल्ली मुंबई में पीक 10 दिन में आएगा। Somewhere around for the entire country. For the entire country, somewhere around end of this. Preliminary estimates indicate that the peak will be somewhere between 4 to 8 lakh cases per day. Somewhere around for the entire country. For the entire country. 4 से 8 लाख केस हर दिन आएंगे हमारे देश में। कोरोना को लेकर लापरवाही जारी, मदुरई के बाजार में जबरदस्त भीड़। देहरादून में सख्त निर्णय, बिना मास्क एंट्री पर रोक। गुरुग्राम में बच्चों पर कोरोना का कहर, 10 साल के नीचे के 170 बच्चे पॉजिटिव। संसद में कोरोना, 400 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज और 150 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। बिहार में 24 घंटों में 4500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। पटना में 2000 से ज्यादा लोग मिले पॉजिटिव। सुनली डील में गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर इंदौर से गिरफ्तार, बीसीए का छात्र है। सोशल साइट पर तस्वीरें डालकर इसने बोली लगाई थी। यूपी में सिख वोट बैंक पर टिक गई बीजेपी की नजर, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लखनऊ में एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे योगी। समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही रैलियों पर प्रतिबंधों का निर्णय, अखिलेश यादव ने बीजेपी को लाभ मिलने की जताई आशंका। मिशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनावी तारीखों का ऐलान होती एक्शन में मायावती बोली, यूपी का चुनाव जीतकर बीजेपी कानून का राज लाएगी। बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहां अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। चुनावों के ऐलान के बाद सतर्क हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस, नोएडा में जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग उतरवाए, रैली, नुक्कड़, जनसभा सभी प्रतिबंधित।
नोएडा पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं पर चेकिंग अभियान भी चलाना शुरू कर दिया। गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओपी राजभर को मनाने की कोशिश। बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह मिले। गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सिखों के बीच 26 दिसंबर का है विशेष महत्व। इस दिन 4 साहिबजादों की हुई थी शहादत। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक बोले, सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा टिकट। उत्तराखंड में भी आज भी जमकर बर्फबारी। गंगोत्री में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी। औली, बद्रीनाथ, नीति घाटी, हेमकुंड साहिब जैसे इलाकों में 4 फीट तक मोटी बर्फ जमी। बद्रीनाथ में जोरदार बर्फबारी। मंदिर परिसर आसपास बर्फ ही बर्फ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन ने रोकी राह। साफ किया जा रहा है रास्ता। यात्री फंसे। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी। चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। जबरदस्त बर्फबारी से धरासू यमुनोत्री हाईवे भी बंद हुआ। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर रास्ता बंद। पहाड़ों की रानी मसूरी के लाल टिब्बा, धनौल्टी और कनाताल में जमकर स्नोफॉल। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों की मौज। शिमला ने ओढ़ ली बर्फ की सफेद चादर। सीजन का पहला हिमपात हुआ। पर्यटकों में खुशी। जम्मू कश्मीर को शोपियां में बर्फबारी के बीच सेना ने गर्भवती महिला की मदद की। जिला अस्पताल तक पहुंचाया। बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ। उत्तराखंड के औली में फिर से जमकर गिरी बर्फ। पर्यटकों की खुशी दिखी। कड़कड़ाती सर्दी का सितम भी शुरू हुआ। श्रीनगर में सुबह से तेज बर्फबारी हो रही है और नीचे गिर गया है तापमान। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला। पुंछ में माइनस तापमान में सीमा की कर रहे हैं हिफाजत। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी मंदिर के आसपास जबरदस्त बर्फबारी। शून्य के नीचे पहुंचा तापमान। कश्मीर के बनिहाल में भारी हिमपात से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। सड़क पर कई इंच बर्फ जमी। दिल्ली में लगातार बारिश का दौर। जनवरी में बारिश का 22 सालों का रिकॉर्ड टूटा।